नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कोटद्वार से है, जहां पर दुगड्डा के फतेहपुर के पास सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। जानकारी के मुताबिक ट्रक कोटद्वार से पाबू राशन लेकर जा रहा था और इस बीच फतेहपुर के पास ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। घटना देर रात की बताई जा रही है। आज रात भर घायल ड्राइवर खाई में ही पड़ा रहा। सुबह सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल ड्राइवर का रेस्क्यू किया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ट्रक के ड्राइवर को हल्की चोट आई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आज सुबह ड्राइवर जो कि ट्रक में फंसा हुआ था उसे निकाला गया और फौरन अस्पताल भेजा गया। पौड़ी की सड़क पर एक बार फिर से 3 गुलदारों की चहलकदमी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। ये 3 गुलदार एक साथ पौड़ी टेका मार्ग पर नजर आए हैं, जिससे वन विभाग की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। दरअसल पौड़ी टेका मार्ग पर रोजाना मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए लोग निकला करते हैं। वहीं वन विभाग का कहना है कि बुआखाल क्षेत्र के पास भी गुलदार की सक्रियता की सूचना मिल रही है। ऐसे में दोनों इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है। हमारे द्वारा लगातार जो है इस संबंध में जो है रात्रि गश्त की जा रही है और दिन को भी जो है इसके मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए हमने पौड़ी शहर में कैमरे लगाए थे, लेकिन जो है 1 महीने तक पूरी शांति बनी रही और 1 महीने बाद फिर जो है 2-3 दिन से जो है गुलदारों का जो है वो हो रही है, जिसके कि मतलब हम लगातार गश्त कर रहे हैं। बुआखाल से और टेका तक गश्त करते रहते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़ाने की कवायद चल रही है। आज टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जिम कॉर्बेट पार्क से लाई गई बाघिन को राजाजी की मोतीचूर रेंज में छोड़ा है। बाघिन को 2 दिन पहले कॉर्बेट पार्क से लाया गया था। राजाजी टाइगर रिजर्व जंगल सफारी के शौकीनों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहता है, इसलिए सैलानियों को आकर्षित करने के लिए यहां बाघों की संख्या बढ़ाने की कवायद चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मादा बाघ को ट्रांसलोकेट करना इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा और आने वाले समय में और बाघों को भी यहां पर लाया जाएगा। निश्चित रूप से ये इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाने के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये इकोलॉजी और इकोनॉमी है, इकोनॉमी में संतुलन का जो एक सूत्र निकाला है, उस सूत्र पर देश आगे बढ़ रहा है। इसमें प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है, संवर्धन भी हो रहा है, हमारा पर्यटन भी बढ़ रहा है और पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। और एक बड़ी खबर देहरादून से है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद हैं। इसके अलावा सांसद, विधायक समेत कार्य समिति के सदस्य भी मौजूद हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक को लेकर बड़ा अपडेट यही है कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संयोजक तरुण चुग ने कहा है कि मोदी जी का काम और नाम बोलता है और इस बार 302 सीटों के रिकॉर्ड को तोड़ना है। इसके लिए सीएम से लेकर सरपंच तक और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक सभी लोग महाजनसंपर्क अभियान में जुटेंगे। वहीं दूसरे सत्र में पार्टी के मोर्चों के कामकाज की समीक्षा होगी और इसके साथ ही सीएम धामी का संबोधन भी होना है। मुख्य रूप से केंद्र सरकार के 10वें वर्ष में प्रवेश का जो तिथि है 30 मई से लेकर 30 जून तक के कार्यक्रम जो जनसंपर्क के कार्यक्रम है, प्रदेश के ऐसे वरिष्ठतम नागरिकों से संपर्क के कार्यक्रम है और विकास की योजनाएं घर घर तक पहुंचे। हमारी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार विकास योजना, उसके लिए कार्य योजना हमने तैयार की है। उसका व्यापक स्वरूप इस बैठक में तय हुआ है और मैं कह सकता हूं कि आगामी दिनों के अंदर पूरा माह, जिसमें हम लोग वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भेंट का विषय हो और लाभार्थियों के सम्मेलन का विषय हो, युवाओं के द्वारा युवाओं संपर्क का विषय हो, महिलाओं के अनेकों जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, ऐसे उन सब के बीच में जाकर हम केंद्र और प्रदेश की उपलब्धि को बताने वाले हैं। उन सबकी कार्य योजना इस बैठक में बनाई है। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा हो रहा है, महाजनसंपर्क अभियान। हम लोगों से मिलेंगे, वैज्ञानिकों से मिलेंगे, वहाँ के जो लीडर्स हैं उनसे मिलेंगे, सबसे मिलकर जन जन तक पहुंचकर हम वार्ता करेंगे। एक किस्म से हम वार्ता करेंगे कि आपका मूल्यांकन क्या है, हम कहाँ हैं, आपको कैसा लग रहा है। 2 दिन की हमारी कार्य समिति थी। इसमें हम सब लोगों ने बहुत सारी ऐसी विषय आए हैं जिनको अपनी जनता तक ले जाना है। हमारे सरकार के 9 साल केंद्र
की सरकार के हुए हैं, हमारी राज्य सरकार जिस तरह से काम कर रही है, सभी विषयों पे चर्चा हुई है और सारे कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और उनकी चर्चा करेंगे, उसकी समीक्षा भी करेंगे। 2000 के नोट बंद किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साहसिक फैसलों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। जीएसटी और नोटबंदी जैसे कदम न सिर्फ भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं बल्कि अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2000 के नोट बदलने के लिए आरबीआई की ओर से पर्याप्त समय दिया गया है, इसमें किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो ये प्रयास प्रारंभ किए हैं, उसी कड़ी में ये भी काम हुआ है। 2000 का जो नोट है, लेकिन इसमें किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक ये नोट बदले जा सकेंगे और प्रत्येक दिन 20,000 रुपये बदले जा सकेंगे, तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है और एक प्रक्रिया के तहत ये काम हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था इन्हीं सब कारणों से, जीएसटी लागू होने के कारण से, नोटबंदी होने के कारण से, देश के अंदर तमाम जो आर्थिक और भौतिक रूप से जो विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, सुधार आगे बढ़े हैं, आज हमारा देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। 2000 के नोट को 30 सितंबर तक ही मार्केट में चलाने के आरबीआई के फैसले को लेकर देहरादून में मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। पेट्रोल पंप पर रोजाना की तरह ही 2000 के नोट लोग इस्तेमाल करते हुए नजर आए। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों का भी ये कहना है कि वो पहले की तरह ही नोट ग्राहकों से ले रहे हैं। ज्यादातर ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड में ही हो रहे हैं, तो दिक्कतें कम हो रही हैं। वहीं लंबे समय से 2000 का नोट मार्केट में आ भी नहीं रहा था। 30 सितंबर तक 2000 का नोट चलने वाला है और कल आरबीआई ने इस बात का फैसला लिया कि 2000 का नोट अब प्रिंट नहीं होने वाला है। पेट्रोल पंप में इस वक्त हम मौजूद हैं और जान लेते हैं कि आज पहले दिन जब ये फैसला लिया गया उसके बाद क्या रिएक्शन है। भैया सुबह से ये बताइए, 2000 का नोट लेकर लोग आए हैं पेट्रोल डलवाने? नहीं, एक आए मेरे पास केवल एक नोट। तो आप लोग ले रहे हैं? अभी ले रहे हैं, अभी तो लहा जाएंगे। आप मुझे बताइए भैया, आपका नाम क्या है? जुगेश। मुझे बताइए आप कि 2000 का नोट जो बंद करने का फैसला लिया गया, कैसे आप इसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, वैसे मार्केट में नहीं था, ये बहुत सर्कुलेशन में बहुत कम था और हम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का। जिन्होंने जमा कर रखे उन्हें पड़ेगा। जिन्होंने जमा कर रखे उनको उन पर फर्क पड़ेगा। तो पेट्रोल पंप में भी आप देखिए लोगों के क्या रिएक्शन है। आप मुझे बताइए भैया, फर्क पड़ता है 2000 के नोट बंद होने का? कैसे देखते हैं इस फैसले को? अभी तक तो लॉन्ग टाइम से तो अभी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है और जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो इसलिए सरकार ने भी ये फैसला लिया होगा, क्योंकि सारा ये डिजिटलाइजेशन पे वो शिफ्ट करेगी। तो ठीक फैसला है मेरे हिसाब से। तो पेट्रोल पंप में अगर सुबह से हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक 2000 का नोट लेकर व्यक्ति आया है जिसने अपना पेट्रोल डलवाया गाड़ी में और रिएक्शंस मिले जुले ही देखने को मिल रहे हैं। आम आदमी कह रहा है कि उसकी जेब पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क उन लोगों को पड़ेगा जिन्होंने ये नोट जमा करके रखे हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। तो रिजर्व बैंक ने 2000 का नोट बंद करने का फैसला लिया, जिस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन हल्द्वानी के व्यापारी बेहद खुश हैं। आखिर क्या सोच रहे हैं हल्द्वानी के व्यापारी, वो भी आपको दिखाते हैं। ये बताइए हुकुम सिंह जी कि क्या लग रहा है इस कदम से 2000 के नोट? देखिए, 2000 का नोट बंद होने से आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नोट में सीधे सीधे लिखा होता है कि मैं धारक को 2000 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। जब उसका व्हाइट पैसा तो वो बदला जाएगा, अदा करने का वचन जब दे दिया तो वो पैसा तो नल एंड व्हाइट तो होगा नहीं। अगर माना किसी से बल्क में अगर उनके पास ब्लैक मनी है तो उसको व्हाइट करने में दिक्कत आएगी, लेकिन वो भी अपने सोर्स से कर लेगा। पिछले तभी भी हुआ है। मैं समझता हूँ कि देखो, सरकार का जो निर्णय है ना, ये करेंसी बंद करने का नहीं करने का, लेकिन आम आदमी को डरने की और घबराहट की कोई जरूरत नहीं है। पहले शहर के बड़े बिजनेसमैनों से बात करते हैं। सर, आप बताइए किस तरीके से इस कदम को देख रहे हैं? इस कदम को सरकार जो करती है वो अच्छे के लिए करती है, ब्लैक मनी रोकने के लिए काम हुआ है, बस हमारा तो यही वो है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि 2000 का नोट खत्म हो रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि 500 का भी हट जाना चाहिए। आप इंग्लैंड में चले जाए, इंग्लैंड में 50 पाउंड से ऊपर का कोई नोट ही नहीं है, और 50 पाउंड के नोट की कितनी वैल्यू है आप समझ सकते हैं। 50 पाउंड जो है हमारे यहाँ का 100 रुपए के बराबर है, ठीक है नहीं? तो और 50 पाउंड से ऊपर करते नहीं है, और 50 पाउंड में पूरी दुनिया चला रहा है। 2000 का नोट बंद होने से छोटे व्यापारियों को कहीं किसी तरीके का नुकसान नहीं। बड़े जो है, जो मतलब जो है, जिन लोगों का काम है मतलब कि रखना इकट्ठा नोटों करके
और जिनके पास ब्लैक मनी है ज्यादा, उन्हीं लोगों को दिक्कत है। बाकी किसी भी छोटे व्यापारी को 2000 के नोट से कोई दिक्कत नहीं। जिनके पास काला धन रखा हुआ है, यानी 2000 के नोटों की कई सारी गड्डियां रखी हुई हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए जरूर परेशानी का सबब हो सकता है। लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, जो कि कम कैश फ्लो में काम करते हैं, उनके लिए किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। इधर जमीन बेचने की धोखाधड़ी में कांग्रेस के सीनियर नेता विजय सारस्वत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जमीन के खेल और फर्जीवाड़े में कांग्रेस नेताओं का नाम आना कोई नई बात है नहीं, लेकिन इस पूरे मामले पर कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए। देहरादून पुलिस इस वक्त कांग्रेस में संगठन महामंत्री विजय सारस्वत पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। जैसे ही जमीन बेचने की धोखाधड़ी में पुलिस को सबूत हाथ लगेंगे, विजय सारस्वत की मुश्किलें बढ़ना तय है। फर्जी कागजों पर प्रॉपर्टी बेचने के मामले में 4.5 करोड़ रुपए लेने के लिए मुख्य आरोपी मोहम्मद समीर गिरफ्तार हो चुका है और इसी फर्जीवाड़े में कांग्रेस नेता का नाम आने पर बीजेपी फायर है। बीजेपी का कहना है कि जमीनों के कब्जे धोखाधड़ी से कांग्रेस नेताओं का पुराना रिश्ता है और इस तरह के काम कांग्रेस का कल्चर है। इसीलिए कांग्रेस को अपने नेता पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक तो कांग्रेस का एक स्वाभाविक सा कैरेक्टर हो गया कि जहां घपले टंडे होंगे, हेरा फेरी होगी, जमीनों की दलाली होगी, उनका शायद नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि उसकी तरफ वो खींचे चले जाते हैं। जमीन बेचने में फर्जीवाड़े का खेल देहरादून में हुआ और सवालों में विजय सारस्वत का घर ऋषिकेश में है। अपने नेता की इस हरकत पर कांग्रेस का कहना है कि पार्टी अपने लेवल पर भी जांच कर रही है और प्रदेश अध्यक्ष करण महारा कह चुके हैं कि गलती होने पर एक्शन होगा। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा है कि जिन्होंने अपने मंत्री प्रेमचंद से लेकर महामंत्री आदित्य कोठारी पर कोई कार्रवाई नहीं की, वो बीजेपी हमें सीख ना दे। न्यूज़ 18 इस मामले में कांग्रेस नेता विजय सारस्वत का पक्ष जानने ऋषिकेश में उनके घर पहुंचा, लेकिन वो घर पर नहीं मिले। खबर है कि गुरुवार को पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम आने के बाद वो घर पर नहीं है। देखिए, आरोप लगना और आरोपों की पुष्टि होने में फर्क है। कांग्रेस संगठन अपनी आंतरिक जांच कर रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि अपने पदाधिकारियों और मंत्रियों के कुकर्मों पर लीपापोती करें, उसको ढकने का और छुपाने का प्रयास करें, जैसे उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल के प्रकरण में किया। देहरादून में जमीन फ्रॉड के मामले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व राज्य मंत्री का नाम आने पर हमने उनके ऋषिकेश निवास में जाकर उनका पक्ष जानने की कोशिश करी, लेकिन शहर से बाहर होने के चलते उनसे बात नहीं हो पाई। उत्तराखंड बनने के बाद देहरादून शहर जमीन फ्रॉड के लिए बदनाम है। इसी धोखाधड़ी में कई बार माफिया और नेताओं के गठजोड़ की बातें भी सामने आती रही हैं और ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री का नाम आने से पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गई है। ऋषिकेश से आशीष के साथ दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। वहीं केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का सफर बहुत दिलचस्प रहा है। अपनी किताब द राइज ऑफ बीजेपी के बारे में आयोजित एक डिस्कशन के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि किस तरीके से बीजेपी का देश के राजनीतिक फलक पर उदय हुआ और पार्टी की विचारधारा क्या है, इस पर किस तरीके से काम हुआ। बता दें कि पूर्व नौकरशाह संजीव चोपड़ा की संस्था वैली ऑफ वर्ड्स के द्वारा आयोजित बुक डिस्कशन में देहरादून के कई प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। हमारे में अलग अलग विचार होना, अलग अलग फिलोसफिकल थिंकिंग होना, उसमें विमर्श होना, विमर्श का अपना तरीका होना और असहमति रहते हुए भी अल्टीमेटली एक लक्ष्य की ओर जाना, ये ही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। हम कोई परंपराओं से बंध करके जब हम अपने आप को छोटा बांध लेते हैं तो हम कई बार पाखंड के शिकार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए गए हैं। यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश से 17 मई को हो चुकी थी और 19 मई को यात्रियों का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए गोविंद घाट से रवाना हुआ था, जो आज करीब सुबह 9 बजे हेमकुंड साहिब पहुंच गया। हेमकुंड साहिब पहुंचने पर सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब को 5 प्यारों की अगुवाई में दीवान हॉल में स्थापित किया गया और फिर 10 बजे साल की पहली अरदास पढ़ी गई, जिसके बाद शबद कीर्तन किया गया। वहीं पहले दिन करीब 1500 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचे हुए।
दास एवं इस साल की यात्रा का शुभ आरंभ हुआ है और जयकारों की गूंज में ये इस साल की यात्रा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ श्रद्धालुओं द्वारा, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा और सभी प्रशासन द्वारा के सहयोग द्वारा इस साल यात्रा जो है आज खोल दी गई है। इसके अलावा समुद्र तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भगवान रुद्रनाथ के कपाट आज ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए गए। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शंकर के मुख की पूजा की जाती है। कपाट खुलने से पहले भगवान रुद्रनाथ के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान रुद्रनाथ के दर्शन भी किए। इससे पहले 18 मई को भगवान रुद्रनाथ की डोली गोपेश्वर से रुद्रनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई थी, जो कि 19 मई को रुद्रनाथ धाम पहुंची और 20 मई को सुबह भगवान रुद्रनाथ के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए। रुद्रनाथ धाम पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ती है। पंच केदारों में द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से अपने धाम के लिए रवाना हुई। भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली कई यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए आज रात्रि प्रवास के लिए राकेश्वरी मंदिर राशि पहुंचेगी और रविवार को अंतिम रात्रि प्रवास के लिए शिविर गौंडार गांव पहुंचेगी, जिसके बाद 22 मई को डोली मदमहेश्वर धाम पहुंच जाएगी और फिर धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आज भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली प्रथम रात्रि प्रवास के लिए राकेश्वरी मंदिर रांसी गांव पहुंचेगी और कल अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गौनार गांव पहुंचेगी और सोमवार को भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली गौनार गांव से प्रस्थान कर विभिन्न यात्रा पड़ावों से होती हुई मदमहेश्वर धाम पहुंचेगी। उत्तरकाशी में इस बार रिकॉर्ड यात्री गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। अब तक दोनों धामों में 4,20,000 से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं। यात्रा में बढ़ती संख्या के बीच डीएम ने गंगोत्री धाम का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों के साथ पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।